दोनों। ले 2 मिनट उनको आने दो डॉक्टर साहब को। 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए। सीनियर आदमी भाई, हमारा सबसे सीनियर आदमी है डॉक्टर कादयान। आज तो बड़े जोश में थे डॉक्टर साहब। प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। ये विधानसभा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में ये कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राज्यसभा चुनाव की जो वोटिंग हुई, जो नतीजे आए, उन नतीजों को लेकर ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होगी। सभी जो कांग्रेस के लीडर हैं वो आपको इस समय नजर आ रहे होंगे। भूपेंद्र हुड्डा जो बस कुछ ही देर में अब यहाँ पहुँचने वाले हैं। अब यही वो यहाँ से गए हैं, बस जैसे ही वो पहुँचेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर इसमें भी बातचीत होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है नतीजों को लेकर, क्रॉस वोटिंग को लेकर, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर। वही मुद्दा होगा खासकर जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रखी गई है। विधानसभा से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये खास प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस की तरफ से। अब भूपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा। बस कुछ ही देर का समय जा रहा है, कुछ ही मिनट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। देखिए बस पहुंचने वाले भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर मौजूद थे और अब दोबारा से वो पहुंचेंगे तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी काफ़ी विधानसभा में भी हंगामा किया है चुनाव के नतीजों को लेकर। जो नतीजे आए हैं उनको लेकर, क्रॉस वोटिंग को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष की तरफ से उसका जवाब भी दिया गया और वही जो आक्रोश है, वही गुस्सा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ तर्क है कांग्रेस के जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ मीडिया के सामने रखे जाएंगे। ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विधानसभा का हंगामा एक तरफ है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को रखना किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा रखेंगे ये देखना होगा। बस कुछ ही मिनट जा रहे हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भूपेंद्र हुड्डा की। रात को 1 बजे सब कुछ क्लियर हुआ, पूरी तस्वीर साफ हुई, नतीजे आए, तभी से गहमा गहमी लगातार देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, राजनीति, षड्यंत्र, इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा का भी कहना है और बाकी नेताओं का भी कहना है कि इसमें क्रॉस वोटिंग हुई है, सीधे सीधे लालच दिया गया, विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया कि बीजेपी हर बार ऐसा ही करती है। और हालांकि डर है कांग्रेस में, यह डर पहले भी दिखा था। यही वजह रही कि विधायकों की शिफ्टिंग की गई, उनको हिमाचल ले जाया गया, लेकिन खेल फिर भी हो गया। 31 विधायकों को हिमाचल ले जाया गया और खेल फिर भी देखने को मिला। देखिए भूपेंद्र हुड्डा पहुंच गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। कादयान जी का इंतजार हो रहा था, वो भी पहुंच गए हैं, इन्हीं को बुलाने के लिए पहुंचे थे। बंद कर दिया जी आपने बंद चालू कर दिया। अरोड़ा साहब कहाँ रह गए? आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आप मेरे को आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। आप वहाँ थे ना अंदर, इधर। साथियों, जो यहाँ पर चुनाव हुआ, कल राज्यसभा का नतीजा हुआ और उसमें शुरू में हमने कहा था कि भाई न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है एक बीजेपी की, एक कांग्रेस की। मैं हैरान था जब बीजेपी पार्टी ने अपने ही ऑफिस बेरर को, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, कैंडिडेट बनाया।
सवाल इस बात का आता है किस नीयत से बनाया, क्योंकि आपको पता है जो 24 में असेंबली के चुनाव हुए, राहुल गांधी जी ने पूरा इलिस्ट्रेट किया कैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई। तो इसी नीयत से क्या तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया था, क्या वो था। ये जो है फैसला तो हरियाणा की जनता ही का है और जनता के हित में फैसला हुआ है कि कांग्रेस को विजय मिली है। जो हमारे साथी अंदर थे, क्या क्या प्रयास हुए, और जो आज विधानसभा में जब हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने मुद्दा उठाया तो किस प्रकार से रूलिंग दल के सारे विधायकों ने क्या हंगामा किया, क्यों किया भाई, क्या बात थी, किसियानी बल्दी कम्बानो थे। ये तमाशा यहाँ विधानसभा में हुआ। और कोई सोशल मीडिया बता रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं। अब एक सोशल मीडिया पे कुलदीप वत्स जी का नाम चल रहा है। अरे इनकी वोट मैंने देखी भाई, कांग्रेस को वोट दी उन्होंने। इसी प्रकार से परमवीर जी की वोट कैंसिल की गई, ये बता देंगे परमवीर जी क्या था मामला। ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र पे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे प्रहार करती आ रही है बीजेपी। अपनी आपने देखा होगा हर राज्यसभा इलेक्शन में ये कोशिश करते हैं कांग्रेस के एमएलए की वोट कैंसिल कराने की। आपने देखा होगा कैसे बीजेपी ने प्रहार कर्नाटका में किया, कैसे बीजेपी ने प्रहार वहाँ किया, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, राजस्थान में ट्राई किया, जो आपके साथ मेरी वोट बिल्कुल ठीक, कोई चूक नहीं हुई। ये गलत लगाया गया है, बिल्कुल गलत, कोई ना बिल्कुल ठीक पड़ी है, कोई चूक नहीं हुई मेरी तरफ से। देखिए कर दे एक मिनट गलत बात है। कोई ऐसी वोट की शिकायत होती है, पोलिंग एजेंट होते हैं, उसी टाइम उठाया जाता है। 4 बजे तक, जब तक इलेक्शन क्लोज नहीं हुआ, कोई इश्यू नहीं उठा, ना प्रवीर जी की वोट का, ना भरत सिंह जी की वोट का। फिर क्लोज होने के बाद ये जिम्मेवारी होती है, वोट डालने के बाद ऑब्जेक्शन करना। भाई अगर ऑब्जेक्शन था तो कभी वोट डलती नहीं है, साइड में रखी जाती है जब तक वो क्लियर ना हो। तो जब तक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना परमवीर जी का ना भरत सिंह का, बाद में हो गया। तो इस प्रकार के जो है हर हथकंडा इन्होंने इस्तेमाल किया। और जो ये परमवीर जी ने कहा, डॉक्टर कादियान जी ने उसने कहा कि ये प्रजातंत्र की हत्या है, एक किस्म से प्रजातांत्रिक है। अधिकार था डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी का अपनी बात कहने का। इनको बोलने दान देने का मतलब ये है कि ये प्रजातंत्र का गला घोटना चाहते हैं। कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोट किया था, उन्होंने अपना वोट वहीं दिखा दिया था कि वो क्रॉस वोट कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये पता है हमारा, मेरी बात सुनो, कांग्रेस को पता है वहाँ नहीं है, कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होता उस पर। कांग्रेस को पता है, उन 5 विधायकों का कांग्रेस को पता है और हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है, उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 5 रद्द करे हैं वो कश्मीर। और उसके अलावा जो 4 वोट 5 4 समेत 5 हाँ, एक बीजेपी के ना, आज 5 है ना, रद्द 2 भी नहीं थी जो रद्द की गई, उसके बारे में भूषण बत्रा जी बताएंगे भाई क्या मामला है। और जहाँ तक विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया उन्होंने, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया। ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके साथ किया, वो बदला लेंगे उनसे। सोशल मीडिया पे जो नाम चले, सोशल मीडिया पे आपने कुलदीप का क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उसका तो नाम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे 5 नाम है, सैली चौधरी, रेणुवाला, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल। क्या इन नामों पे आपकी ऐसा है, मैंने आपको बता दिया, पार्टी को मालूम है,
नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कुलदीप उसका नाम आपने क्लैरिफाई कर दिया कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट नहीं की, इन 5 के नाम जो सोशल मीडिया ट्रांसपोर्ट की या नहीं? क्योंकि कुलदीप स्वयं मेरे को बताया, मैंने स्वयं वोट देखी थी इसकी सोशल मीडिया। ऐसा है, मैं बता चुका आपको, जो नहीं है वो लेकिन पार्टी को सूचित कर दिया गया है। इन पंचों के बारे में 5 आदमियों का किया गया है, 5 आदमियों ने की है और पार्टी को सूचित कर दिया है। मैं इंतजार करूंगा पार्टी के फैसले। आप खुद ही पत्रकार अधिकार जब तक देखने नहीं मिलेगा कैसे लिख देंगे चिट्ठी जब तक ये नहीं बताएंगे हम कैसे लिख देंगे? मंत्री जो है लिख रहे थे इतने इन्होंने मेरे को बताया आपकी आराम से बोलो जोश से, आराम से बोलो। मैं हम आपको कुछ जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम तो ये कह रहे हैं 5 नाम सोशल मीडिया पे चले। ऐसा है, मेरी बात सुनो। सोशल मीडिया तो मैं देखता ही नहीं, ठीक है? इसने बताया मेरे को सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये क्यों भाई आएगा, फिर हम उनको जवाब दे देंगे। नाम मैंने बता दिया, पार्टी को सूचित कर दिया गया है। हाईकमान होगी बात, हो कुलदीप जी की तो नहीं, कुलदीप की बात नहीं हुई। क्या कहा? होगी उन्होंने बोला है। जिन एमएलए ने वोट करा वो गद्दार हैं पार्टी के, समाज के, उनके अपने हल्के के लोगों के। नहीं, मैंने कहा वो उनने अपने जिनने चुन के भेजा उनको धोखा दिया। नाम नहीं छुपाता, लेकिन कुछ शिष्टाचार होते हैं। अभी पार्टी हाईकमांड को दिए हैं। क्या पार्टी का मामला है, आपको बोलना है। सबको मालूम है नाम, आपको भी मालूम है, मेरे को लेकिन अब 1 मिनट बाद सुनोगे तो हम बता दो। लेकिन मैं कुछ हाईकमान को सूचित कर दिया गया है। नाम भी आपके संज्ञान में जैसे बत्रा जी ये बत्रा साहब, ये हमारे काउंटिंग बत्रा साहब थे, वहाँ अरोड़ा साहब थे, ये बता देंगे। पेशेंस नहीं है तेरे में, मैं क्या करूं? अभी बताया मैंने, अभी कुछ हैं, कुछ अगर हो जाएंगे तो छुपने वाला बात जवाब दे देंगे। जिन्होंने इस्तीफा दो तो वो विधायक दो। देखो ये तो पिछली बार कुलदीप बिश्नोई ने नहीं वोट दी थी, दे गया था ना इस्तीफा। दूसरा ये जो हमने नाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैंने क्या समर्थन किया? ना खंडन करा, ना समर्थन किया। खंडन किया ना समर्थन। आपको मैंने इतने बता दिया। मैं कुछ पार्टी के प्रशासन से 4-5 दिन में सारे काम बता देंगे। बताने की जरूरत आप सबको पता है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे आप बताओ।
ये बात होनी है मेरी, बत्रा साहब ने बोलना है। हमारे आदरणीय नेता ने पूरी बातें बताई। इसमें ने बात उठाई थी, स्पीकर साहब ने ये कहा कि भाई ये सदन से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन ये सदन की गरिमा से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि लोगों की नजरों में चुने हुए प्रतिनिधि अगर उनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल या निशान खड़ा होता है तो उसका कंसर्न सदन से है, क्योंकि सदन की बदनामी एज ए होल होती है। मैं यू आर द कस्टोडियन। और ये जो जैसे इन्होंने बताया कि भाई 37 और 48 दो स्ट्रेंथ हैं नेशनल पार्टीज की, राज्यसभा के जाने चाहिए थे, लेकिन तीसरा उम्मीदवार वो नहीं, कोई भरपूर तंत्र है, लेकिन वो फार्म भरवाया गया है बीजेपी के उपाध्यक्ष का, और बीजेपी के आदमियों ने उसका नॉमिनेशन करवाया है। मीनिंग देयर बाई जो वोट चोरी की पटकथा थी वो उस दिन लिखी गई थी जिस दिन उसका नॉमिनेशन हुआ। तो वोट चोरी की जो बात हुई थी तो उस लाइन पर हम बात कहना चाहते थे सदन की, उसमें स्पीकर ने इस बात का नोटिस लेना चाहिए था, सरकार से क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए थी, तो वो उन्होंने किया नहीं। तो अब इसमें अगली रणनीति क्या होगी वो पार्टी अपना फैसला करेगी, मिलजुल के सारे साथी अपने सुझाव। एक सवाल है, जी। 2 राज्यसभा चुनाव पहले हो चुके हैं, तीसरा ये है कि कांग्रेस विधायकों का ही जमीर इतना कमजोर भी होता है कि वो बह जाते हैं। नहीं, वो तो सारा ऐसा है जी, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। ये ऐसा है कि कांग्रेस, मेरी बात सुनो ना आप, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं है, ये इंडिविजुअल के ऊपर सवालिया है। इंडिविजुअल जो है वो कौन पार्टी से चला गया छोड़ के वोट देके, किस आदमी ने ये काम ने टिक करी है, तो ये इंडिविजुअल पर है। कांग्रेस पार्टी कमजोर वाली बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 37 आदमी थे, उनके गरीबा में हाथ डालना, उनकी इज्जत पर हाथ डालना, ये भारतीय जनता पार्टी नशे में चूर है। और ये जो है जिस ढंग से मतलब इन्होंने मतलब ये रोल किया है, इसमें पूरी देश में जो है हरियाणा प्रदेश की और लेजिस्लेचर की बदनामी हुई है। क्या तो वो कर दे, ऐसा है जी, जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे पास तंत्र है, आप कहते हो, आप भी लिखते हो कि मुख्यमंत्री जी के पास तंत्र है। वो तंत्र कौन सा है? तंत्र वो जो है पैसे की से खरीद फरोख्त है, वो डरा धमकाना है, वो झूठे केस बनाने के फंसाने के चक्कर में मतलब जिस ढंग से मतलब इंडिविजुअल एमएलए को धमकाया गया है, ये आम जिस तरह से उनने मतलब जिस तरह से सारा जो मैनेज किया है ना इंडिविजुअल को, ये पार्टी का कोई मामला, पार्टी तो देश की पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में चल रही है, लड़ाई लड़ रही है दमखम के साथ। हम जनहित तो हमारे 5 वोट कैंसिल भी, 4 कैंसिल भी हुई है। मैं बता चुका 37 है, 5 ने क्रॉस वोटिंग की है, 4 कैंसिल हुई तो 32 जबरदस्ती कैंसिल करेंगे। ये बताओ, उसी के बारे में बता साहब बताओ। उनसे पूछो यार, उनसे पूछना चाहिए। नहीं मेरा क्लियर हो रहा है अभी, बत्रा जी कैसे करना है क्लियर। आप इधर आ जाओ आप। बताओ। सबसे पहले तो एटीट्यूड जो आरोप का था वो पार्टी से ऐसा पक्षपात आरोप का होना लंबे राजनीतिक जीवन के अंदर में कभी नहीं देखा। आरोप वाज बिहेविंग लाइक ए बीजेपी polling agent. I am saying, or with this conviction, with all the champions,
जो वोट कैंसिल हुए हैं, आप बार बार उस बात के लिए पूछ रहे हैं, दैट इज ए डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया हुआ है, नजर आ रहा है ना? नहीं आया ना नजर? नहीं, वहां भी नजर नहीं आता था। हाँ नहीं, ये एक छोटा सा निशान लगाया, ये वाला बैक पेज पे था, ये वाला, ये हाँ। 4 बैलेट पेपर की जो बैक साइड होती है उसके ऊपर लगा हुआ था। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, राज्यसभा इलेक्शन मैनुअल का टाइम कम है, रूल 40 जो है वो ये कहता है, रूल 73(2) बैलेट पेपर shall be rejected if it bear any mark or writing on which the electoral can be identified. नंबर वो ऐसे करके कर रहा है, how it can be identified and how it can be related. That's why ये वोट उसने गलत कैंसिल किए, जानबूझ के कैंसिल किए। हालत जहां तक थी कि 2 वोट को उस रिटर्निंग ऑफिसर ने 6 बार एक्सेप्ट किया और उस हमारे बस्ते में डाल दिया। अरोड़ा साहब साथ खड़े, और जब आखिर अनाउंस करने लगा, उन 2 को भी उठा लिया, और जो 2 में डिस्प्यूट हो रहा था कहता मैं चारों रिजेक्ट करता हूँ। ऐसा बिहेवियर कभी नहीं देखा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि देयर मस्ट बी सम कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द मार्क एंड द आइडेंटिटी ऑफ द वोटर। Identity of voter that looking at one, the other becomes revealed. In the absence of some suggested mark or writing, ballot paper cannot be rejected merely because there was some mark or writing. Any mark or writing of the unaqueous nature cannot be raised to the level of the any suggestive mark or writing as to reveal the identity of the person. अभी हो गया निश्चित दादा। इसके बाद दोबारा आपको डॉक्टर साहब काफी कुछ पढ़ते हो कौन की बात नहीं। उसके बाद आ जाता है रूल 16। रूल 16 कहता है देयर इज ए फेल unless if some impression or smug impression left inadvertently by the electoral on the ballot paper while handling it because of the presence of some only some or which was moved thereon for the purpose of obtaining it some impression of the counterfoil of the ballot paper that can be. उसके बाद आखिरी बात कर रहा हूँ।